Good morning. Today we are going to read about archaeological sources. There are plenty of archaeological sources like monument, painting, sculptures, inscriptions, coins, weapons, clothes, ornaments, tools, utensils, etc. बिलोंगिंग ऑफ द मेडिएवल पीरियड, अर्थात मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है, इसके कई आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं। ये स्रोत मोनूमेंट्स हैं। मोनूमेंट्स मीन्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इंस्क्रिप्शंस है, क्वाइंस हैं, पीपन्स हैं, कपड़े हैं, उस समय के गहने हैं, टूल्स हैं, बर्तन हैं। इन सभी माध्यमों से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। The following are some of example of archaeological sources. अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ उदाहरण जो आगे दिए गए हैं। Any building of historical significance is considered to be a monument. अर्थात कोई भी ऐतिहासिक महत्व का जो इमारत है, ऐतिहासिक महत्व वाले इमारत मोनूमेंट के नाम से जाने जाते हैं। फोर्ट्स, पैलेस, टेम्पल्स, हाउस एंड अदर structure give us a lot of information about the archaeological skills, perfections in stone cutting, art of sculptures, and brilliance of artist, culture, society, lifestyle of the people. अर्थात ये स्रोत हमें मध्यकालीन भारत के परंपरा, इतिहास, महल, मंदिर, घर, कलाकारों की योग्यता, काम करने की दक्षता, पत्थरों को काटकर आकृति देना, उस समय की संस्कृति, समाज और लोगों के जीने का ढंग, ये स्रोत हमें बताते हैं। दिस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज गिव अस a lot of information about the society, their custom, their lifestyle, etc. Now come to second point. The coins were made of gold, silver and copper. मध्यकालीन भारत के समय में जो सिक्के का निर्माण होता था वह सोने से होता था, चांदी से होता था या तांबे से होता था। आज की तरह नहीं। टुडे coins are made from mixed elements, but that time they were not made of mixed metals. They were made of gold, silver and coppers.
They are analyzed and studied to get historical information. ये सिक्के मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कराता है. The study of coins is called numismatic. सिक्कों के अध्ययन करने की कला को numismatic कहते हैं. Listen carefully. The study of coins is called numismatic. The person who studied these coins or numismatic get a lot of information about the political, economic and cultural life. व्यक्ति जो उन सिक्कों का अध्ययन करता है नुमिस्मेटिक पद्धति के आधार पर, उन सिक्कों के अध्ययन के फलस्वरूप मध्यकालीन भारत की संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है. द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एंड द चोलाज इशूड मेनी कॉइन्स. मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, मुगल शासक, चोल वंश के शासक, इन सभी ने अपने समय में अलग अलग सिक्कों का निर्माण किया और उनका समाज में वितरण किया. Now third point. The painting of medieval period such as Mughal, Rajasthani, Manchur and Deccani also give us an interesting insight into palace, scenes and hunting, expedition and scenes from mythology. मध्यकालीन भारत के जो पेंटिंग हैं, मुगल काल के, जो राजस्थानी पेंटिंग है, जो मैंचूर पेंटिंग है और जो डेक्कन प्रदेश की पेंटिंग है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करते हैं.